तभी आकाश से एक आवाज आई, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी मेहनत का मूल्य हम सब समझते हैं और हम जानते हैं कि तुम हमेशा मेहनत करते हो। अब मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम जो चाहो वैसा मौसम बना सको। तुम्हारे खेतों में कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम जितना चाहो उतना अच्छा मौसम बनाए रख सकोगे। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने चौंक कर आसमान की ओर देखा। फिर उसने कहा, क्या सचमुच भगवान मुझे यह शक्ति दी जा रही है? आकाश में से फिर वही आवाज आई, हाँ, तुम्हारे पास अब यह शक्ति है। अब तुम अपने खेतों को जैसी भी देखो वैसी स्थिति में रख सकते हो। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह फौरन अपने खेतों में लौट आया और काम करना शुरू किया। उसने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया और मौसम को अपनी इच्छा अनुसार बदलने लगा। वह सूरज की गर्मी को सही समय पर करता और जब कभी उसे लगता कि बर्फबारी होगी तो उसने आकाश में बादल भी जमा कर दिए। वह आंधी और तूफान से भी अपनी फसल को बचा लेता। उसका खेत अब एक हरा भरा स्वर्ग बन गया था। किसान ने बहुत खुश होकर भगवान से कहा, धन्यवाद भगवान, अब मेरी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन भगवान ने जवाब दिया, ध्यान रखना, तुम्हारी मेहनत का मूल्य सिर्फ इस मौसम में नहीं बल्कि तुम्हारी फसलों की असली ताकत संघर्ष से ही आएगी। रामू ने सोचा, क्या मतलब भगवान का? लेकिन फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने खेतों में मेहनत करता रहा। उसका खेत बहुत ही सुंदर और ताजगी से भरा हुआ था। वह रोज अपनी फसल को देखता और सोचता कि इस बार वह बहुत बड़ी फसल काटेगा। फिर एक दिन फसल कटने का समय आया। रामू खुशी खुशी खेतों में गया और फसल काटने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने गेहूं की बालियां देखी तो वह चौंक गया। उन बालियों में कोई गेहूं का दाना नहीं था और सारी बालियां अंदर से खाली थीं। यह देखकर रामू बहुत हैरान और परेशान हो गया। वह फिर से भगवान से बोला, हे भगवान, तुमने मुझे यह शक्ति दी, फिर भी मेरी फसल खराब क्यों हुई? क्या यह तुम्हारी सजा है? भगवान ने उत्तर दिया,